एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पब्लिक प्लेस में होते हैं और एसिडिटी की वजह से हम कुछ ढंग से खा नहीं पाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है व्हेन वी आर सिटिंग विद सो मेनी पीपल बट गैस प्रोड्यूस होने की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा ब्लोटेड और डिस्कम्फर्टेबल फील करते हैं और अच्छे से पब्लिक गैदरिंग या ग्रुप गैदरिंग इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आज की ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसी रेसिपीज जो आपको क्विक इंस्टेंट रिलीफ दिला सकती हैं एसिडिटी और गैस से। हम ये भी समझेंगे एसिडिटी और गैस होती क्या है और किस वजह से होती है, सो दैट आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ अच्छे चेंजेस कर सकें। उसके बाद मैं आपके साथ 5 ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर करूंगी। अगर आप इन्हें अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड कर लें तो आपको ये इश्यूज बहुत कम से कम और बहुत ओकेजनल देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एसिडिटी और गैस होती कैसे है। यूजुअली जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना ईसोफेगस यानी कि आपकी फूड पाइप से लेकर स्टमक तक जाता है और स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ओवर ईटिंग या अगर आपने बहुत ही ज्यादा स्पाइसी या शुगरी फूड खा लिया है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है स्टमक में और ये आपके फूड पाइप में बैक आने लगता है, जिसकी वजह से हमें थ्रोट में या हमें मुंह में कभी कभी खट्टी डकारे या खाने का कड़वा टेस्ट महसूस होता है। इसको हम एसिडिटी कहते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो जब हम खाना खाते हैं और बहुत ही कुछ हैवी या हाई फाइबर का फूड खा लें, लाइक ब्रोकली हो गई, छोले हो गए, चना हो गया, राजमा हो गया, तो इस फूड को डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी के बैक्टीरिया जब प्रोसेस करते हैं तो काफी सारी गैस का प्रोडक्शन होता है जो कि आपकी बॉडी के से पास होती है। एंड कभी कभी क्या होता है बहुत हैवी हाई फाइबर के फूड की वजह से बॉडी के बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा गैसियस बॉडी हो जाती है और बहुत सारी गैस और ब्लोटिंग जो होता है वैसा डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम गैस का बनना कहते हैं। तो चलिए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं 5 ऐसे कौन से इंस्टेंट रिलीफ रेसिपीज हैं जिन्हें हम यूज करके अपनी ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी में क्विक रिलीफ पा सकते हैं। ये मेरी टेस्टेड रेसिपीज हैं, इसको मैंने घर में यूज किया हुआ है। आप इसे आराम से सेफली ट्राई कर सकते हैं। सब कुछ होममेड है। सबसे पहला, सबसे इजी, लेस टाइम टेकिंग जो है दैट इज हींग विद ल्यूकवार्म वाटर। आपको कुछ नहीं करना है, गैस पे थोड़े से पैन में हल्का सा गुनगुना पानी कर लीजिए जो स्लाइटली गर्म हो, जिसे आप आराम से पी सके। उस पानी को एक ग्लास में ट्रांसफर करके उसमें ½ टीस्पून ऑफ हींग और थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप पिंक सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो डाल लीजिए। इसे मिक्स करके सिप सिप करके इजिली आराम से बैठ के इसे पीजिए और कुछ सेकंड्स बाद ही आप नोटिस करेंगे कि आपकी एसिडिटी और गैस में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हींग जो होती है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज से बनी हुई होती है। ये हमारे एशियन टाइम से घरों में यूज हो रही है और अगर आप चाहें तो अपने घर में हींग का छोंक का यूज करके सब्जियां बना सकते हैं ताकि आपको वो सब्जी डाइजेस्ट करना आसान हो। फ्लेवर भी देती है बहुत अच्छा हींग और आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। तो इस क्विक और इंस्टेंट रेसिपी को ट्राई कीजिए, ये आपको डेफिनेटली सूट करेगी। बात कर लेते हैं सेकंड रेसिपी की, दैट इज ठंडा दूध विद गुलाब की पत्तियां। ये भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंस्टेंट रिलीफ दिलाने वाली रेसिपी है। ठंडा दूध जो होता है आपको एसिडिटी में खुद से ही बहुत ज्यादा रिलीफ दिलाता है और गुलाब की पत्तियां जो होती है नेचर में ठंडी होती हैं, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है ये आपको बहुत अच्छा फ्लेवर देता है और आपकी एसिडिटी में भी क्विक रिलीफ दिलाता है। आपको क्या करना है, एक मिक्सी के जार में थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां, थोड़े से मिश्री के दानों को डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। वो हल्का सा पेस्ट टाइप फॉर्मेशन में बन जाएगा। उसके बाद उसी जार में थोड़ा सा ठंडा दूध डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए और इसे ग्लास में डाल के आराम से पीजिए। ये आपको एसिडिटी में बहुत ही क्विकली रिलीफ देगा और बहुत अमेजिंग रेसिपी है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। एंड गुलाब की पत्तियां इंस्टेंट कूलिंग इफेक्ट देती हैं, आपकी स्टमक की एसिडिटी और हार्टबर्न सेंसेशन को भी बहुत लोअर करती हैं और गर्मियों में हमें ये दूध जरूर पीना चाहिए। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अमेजिंग है। बात कर लेते हैं अब थर्ड रेसिपी की, दैट इज मिंट लीव्स या पुदीना की पत्तियों का ड्रिंक। इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक मिक्सी के जार में थोड़ी सी मिंट लीव्स को अच्छे से वॉश करके डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, भुना जीरे का पाउडर और थोड़ा सा जीरा, ये सब डाल के इसे अच्छे से थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को एक जार में ट्रांसफर कर दीजिए और बढ़िया से 2 ग्लास पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसे सिप सिप करके पी सकते हैं। ये भी आपको एसिडिटी और गैस में बहुत इंस्टेंट रिलीफ देगा। अमेजिंग है, कूलिंग इफेक्ट देता है। गर्मियों में आप इसे कभी भी पी सकते हैं और अगर आपको इसमें और अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स ऐड करने तो आप इसमें बेसल सीड्स को भी ऐड कर सकते हैं। बेसल सीड्स यानी कि तुलसी के बीज, वो भी बहुत अमेजिंग होते हैं, फाइबर में रिच होते हैं, ओमेगा 3 में रिच होते हैं। अगर आप चाहें तो इसे एज अ ड्रिंक भी इंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ और इंस्टेंट एसिडिटी और गैस रिलीफ का सोल्यूशन है, आप थोड़ा सा एक ग्लास में ½ टीस्पून ऑफ
ऑफ बेकिंग सोडा लीजिए, उसमें हाफ टी स्पून ऑफ लाइम जूस मिक्स कीजिए एंड देन उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे स्टर करके तुरंत पी लीजिए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से इनो का सैशे लाते हैं और उसे पानी में मिला के पी लेते हैं। हालांकि वो भी समवेयर सेफ है, बट मुझे लगता है होममेड इज मच बेटर देन आउटसाइड का फूड कंजम्पशन। तो कोशिश कीजिए आप इसको ट्राई कीजिए, ये भी आपको एसिडिटी और गैस में बहुत इंस्टेंट रिलीफ दिलाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फिफ्थ सोल्यूशन, दैट इज क्लोव टी। क्लोव टी यानी कि लौंग की चाय, ये भी बहुत अमेजिंग रेसिपी है। एक गैस पे एक पैन में रख के थोड़ा सा पानी को हल्का सा बॉईल कर लीजिए, 4 से 5 क्लोव्स डाल दीजिए, उसको 5 से 10 मिनट सिमर होने दीजिए। जब उसमें अच्छे से 5 से 10 मिनट बॉईल आ जाए, उसे स्टर करके अच्छे से छान के एक ग्लास में ले लीजिए। देन आप उसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा हनी और लाइम जूस मिक्स करके उसे आराम से पी सकते हैं। ये भी आपको एसिडिटी और गैस में बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ देगा। अमेजिंग रेसिपी है। अब इसमें भी बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स आते हैं क्लोव टी के। अगर आप इसे मिड मॉर्निंग में ले रहे हैं, यानी कि अपनी ब्रेकफास्ट के कुछ 1 से 2 घंटे बाद और आपकी आफ्टरनून मील से पहले, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। अगर आप इसे लंच से थोड़ी देर बाद लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। और आप इसे सोने से जस्ट 1-2 घंटे पहले लेते हैं तो ये आपकी स्लीप में बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, आपको रिलैक्स लगती है और आपके माइंड को काम करती है। तो क्लोव टी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग होती है। तो ये 5 ऐसी क्विक रेसिपीज थी जो आपको इंस्टेंटली गैस और एसिडिटी से रिलीफ दिला सकती हैं। अब बात कर लेते हैं 5 ऐसे हैबिट्स के जिन्हें अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में डालें तो आपको एसिडिटी, गैस और इंडाइजेशन, ब्लोटिंग कभी होगा ही नहीं। नंबर 1, कोशिश कीजिए कि आप अपने दिन के मील में हो सके तो छाछ यानी कि बटर मिल्क को ऐड कीजिए। ये आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपके हेल्थ सपोर्ट को, आपकी गट को बहुत अच्छा रखेगा, क्योंकि कर्ड से बना हुआ है छाछ बहुत ही अच्छा और रिच होता है प्रोबायोटिक्स में, जो आपकी गट हेल्थ को ऑन पॉइंट रखता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। नंबर 2, ट्राई टू ड्रिंक कोकोनट वाटर ऑल्सो इन द मॉर्निंग। हो सके तो मॉर्निंग में मल आसन में बैठ के कोकोनट वाटर को पीजिए। कोकोनट वाटर बहुत ही रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में, ये आपकी स्किन के लिए तो अमेजिंग होता ही होता है, इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और आपकी डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत ऑन पॉइंट रखता है, तो इसको भी जरूर ऐड करने की कोशिश कीजिए। नाउ थर्ड इज, कुछ दिनों में आप कोशिश कर सकते हैं कि ऑन एवरी ऑल्टरनेटिव डे या आप अपनी इसको डे टू डे लाइफ में भी ऐड कर सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ा सा गुनगुने पानी में थोड़े से अदरक घिसा हुआ और उसमें थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करके उसे हल्का सा ल्यूकवार्म पीजिए। ये भी आपके डाइजेशन को अमेजिंग रखेगा। पूरे दिन के लिए आप ब्लोटेड, गैस, इन सारी चीजों से दूर रहेंगे। आप जो भी मील्स लेंगे उसके डाइजेशन में सपोर्ट करेगा और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है। बात कर लेते हैं 4th हैबिट की, दैट इज अजवाइन एंड जीरे का वाटर। ये भी बहुत अमेजिंग है, सबके लिए बहुत अच्छा होता है, मेन वुमेन दोनों इसे कंज्यूम कर सकते हैं। एक जार में 3 से 4 ग्लास पानी डालिए, उसके बाद उसमें 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा डाल के उसे ओवरनाइट सोक कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट डे इस पानी को आप 3 से 4 बार पी सकते हैं। सुबह पीजिए, दोपहर में पीजिए, शाम को पीजिए। ये पूरे दिन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, टेस्ट में भी ठीक होता है, इतना बुरा नहीं होता है। और अजवाइन जो होता है इसके डाइजेशन में अलग ही बेनिफिट्स होते हैं। और जीरे और अजवाइन को आप अपनी कुकिंग में भी ऐड कर सकते हैं, इसके भी बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नाउ लास्ट एंड 5th हैबिट की बात कर लेते हैं। अगर आप यूजुअली इनडाइजेशन फील करते हैं, गैस और ब्लोटेड आप रहते हैं, तो थोड़ी सी आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी सी सौंफ और मिश्री को मिक्स करके आप अपनी पोस्ट मील ले सकते हैं। ये आपकी माउथ की बैड ब्रेथ को रिड्यूस करता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। मिश्री में अपने ही अलग न्यूट्रिशन वैल्यूज होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, बोन हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और सौंफ आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कूल होती है नेचर में, तो ये आपको बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देते हैं आपकी बॉडी में। तो कोशिश कीजिए इन हैबिट्स को आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको एसिडिटी और गैस होती किस वजह से है। अगर आप बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स खाते हैं लाइक फ्रेंच फ्राइजेस हो गए, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, अगर आपका स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेसिव है, तो भी आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी एंड टी लवर हैं, दिन में 3-3, 4-4 कप ऑफ कॉफी एंड टी पी रहे हैं, तो भी आप ब्लोटेड और एसिडिक फील कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपकी ओवर ईटिंग की हैबिट है, तो भी आपको एसिडिटी का इशू देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों की हैबिट्स ये भी होती है कि वो खाना खाए जा रहे हैं, दे डोंट रियलाइज कि उनका पेट भर चुका है, बट फिर उन्हें एक स्टेप पे स्टॉप कर देना चाहिए, बट फिर भी वो एक्स्ट्रा कर लेते हैं, एक्स्ट्रा खा जाते हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसा इशू मिलता है। तो अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है हमें, और इन सारी रेमेडीज को अपने हेल्थ में और अपने लाइफस्टाइल में ऐड करने की जरूरत है। सो आई एम गोना स्टॉप दिस वीडियो हियर। आई होप you like this content. If you like it, please let me know in the comment section, and I'm gonna see you in the next video with another very interesting topic. And I wish you the best health and bye bye.